फ्रेंड्स, आज है संडे। तो आज मैं आपको बॉर्न अ क्राइम नॉवल की समरी सुनाऊंगी जिसके ऑथर है ट्रेवर नो। बॉर्न अ क्राइम स्टोरीज फ्रॉम अ साउथ अफ्रीकन चाइल्डहुड एक आत्मकथात्मक कॉमेडी किताब है जिसे दक्षिण अफ्रीकी की कॉमेडियन ट्रेवर नो ने 2016 में प्रकाशित किया था। बॉर्न अ क्राइम स्टोरीज फ्रॉम अ साउथ अफ्रीकन चाइल्डहुड कॉमेडियन और टेलीविजन पर्सनालिटी ट्रेवर नू दक्षिण अफ्रीका में एक उत्पीड़ित व्यक्ति के रूप में बड़े होने के अपने अनुभवों का हार्दिक और मजेदार वर्णन करते हैं। नू के जीवन की कहानियां दक्षिण अफ्रीका की संस्कृति, प्रणालियों और इतिहास की अंतर्दृष्टि से जुड़ी हुई है। नू का जन्म 1984 में एक एकल मां पेट्रिसिया के लिए हुआ था, जो नस्लीय अलगाव के समय रंग भेद के रूप में जानी जाती थी। पेट्रिसिया एक मजबूत, प्रेरित महिला थी जिसने उस पर अत्याचार करने वाले नस्लवादी कानूनों पर बहुत कम ध्यान दिया था। नू के पिता रॉबर्ट पेट्रिसिया को उस समय एक बच्चा देने के लिए सहमत हुए जब काले और सफेद दक्षिण अफ्रीकी के बीच यौन संबंध अवैध थे। रॉबर्ट एक स्विस आप्रवासी ने कभी भी अलगाव का समर्थन नहीं किया और रंग भेद को कमजोर करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, क्योंकि पेट्रिसिया और रॉबर्ट के लिए अपने मिश्रित नस्ल के बच्चे के साथ देखा जाना खतरनाक था। नो याद करते हैं कि कभी-कभी उनके माता-पिता द्वारा सार्वजनिक सेटिंग्स में पल-पल त्याग दिया जाता था। 1600 के दशक में डच उपनिवेशवादी दक्षिण अफ्रीका आए और चोरी की जमीन पर अपने खेतों को चलाने के लिए दास श्रम का इस्तेमाल किया। सफेद दक्षिण अफ्रीकी, जिन्हें अफ्रीकी कहा जाता है, इन उपनिवेशवादियों के वंशज हैं। 1990 के दशक के मध्य तक जूलू, जोशा और सूथो जनजातियों सहित जनजातियों के काले दक्षिण अफ्रीकी रंग भेद कानून के अधीन थे। एक तीसरा नस्लीय समूह काले और सफेद दक्षिण अफ्रीकी के मिश्रण से उभरा। मिश्रित जाति यानी रंगीन। रंग भेद के दौरान और उसके विघटन के बाद मिश्रित नस्ल के दक्षिण अफ्रीकी सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले और मताधिकार से वंचित लोग थे। नू ने अक्सर महसूस किया कि वह क्या नहीं था, सफेद के रूप में लेबल किए जाने के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं और काले संस्कृति में पूरी तरह से स्वीकार किए जाने के लिए पर्याप्त अंधेरा नहीं था। रंग भेद 1994 में समाप्त हो गया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में एक मिश्रित नस्ल के बच्चे के रूप में नू का संघर्ष जारी रहा। नू के लिए यह निर्धारित करना अक्सर कठिन था कि कौन से समूह उसे स्वीकार करेंगे। पेट्रिसिया ने हमेशा अपने बेटे को स्वतंत्र रूप से पढ़ने और सोचने के लिए प्रोत्साहित किया था। वह शिक्षा को महत्व देती और सुनिश्चित करती कि उसका बेटा कई भाषाएं बोलता है। दक्षिण अफ्रीका में 11 आधिकारिक भाषाओं में से नू जूलू, शोंगा, अंग्रेजी और अफ्रीकी बोल सकता था। इस कौशल ने उन्हें स्कूल में विभिन्न नस्लीय और सांस्कृतिक समूह के बीच स्थानांतरित करने की अनुमति दी। हालांकि नू को कई सामाजिक परिवेशों में जगह से बाहर महसूस हुआ, लेकिन कई अलग-अलग प्रकार के लोगों के साथ बात करने और सहानुभूति रखने की उनकी क्षमता में उन्हें जीवन भर अच्छी तरह से सेवा दी। कम उम्र में भी नू समझ गया कि अपने मिश्रित जाति के साथियों से उसने जो बदमाशी का अनुभव किया था वह संभवतः आत्मघृणा का परिणाम था। सभी मिश्रित जाति वाले दक्षिण अफ्रीकियों को सिखाया गया था। नू एक शरारती बच्चा था, लेकिन पेट्रिसिया ने अपने बेटे को इस आश्वासन के साथ दंड देने में विश्वास किया कि उसने उसे जवाबदेह ठहराया क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। पेट्रिसिया जानती थी कि दुनिया हमेशा नू के प्रति दयालु और उदार नहीं होगी और वह उसे अच्छी तरह से तैयार करना चाहती थी। अपने हाई स्कूल के वर्षों के दौरान नू ने एक दोस्त से एक छोटा बूटलेग सीडी व्यवसाय हासिल किया। नू ने जल्दी ही पाया कि वह अपने दोस्त सिजवे के साथ काम करके अधिक पैसा कमा सकता है, जो कि अलेक्जेंड्रा नामक गरीब भीड़-भाड़ वाली जोहान्सबर्ग टाउनशिप से था, जिसे ज्यादातर निवासी एलेक्स के रूप में जानते थे। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद नू सिजवे की मदद से अपने मुनाफे का विस्तार करने के लिए एलेक्स चले गए। जिस सिजवे ने माना
कि नू में एक लाइव डीजे के रूप में प्रतिभा थी और इस जोड़ी ने एक प्रदर्शन समूह का गठन किया। नू और उसके समूह ने अवैध और मिश्रित सीडी बेची, चोरी के सामानों का कारोबार किया, पार्टी और संगीत समारोहों में प्रदर्शन किया और स्थानीय कानून प्रवर्तन के साथ टकराव से बचने की पूरी कोशिश की। नू दक्षिण अफ्रीका की पुलिस से पहले से ही परिचित था। पेट्रिसिया को स्थानीय पुलिस से कोई मदद नहीं मिली जब उसने अपमानजनक पति के खिलाफ आरोप दर्ज करने की कोशिश की। नू को चोरी करने, हथियार रखने के संदेह में और एक अपंजीकृत वाहन चलाने के रूप में गिरफ्तार किया गया था। एक गिरफ्तारी ने नू को कई दिनों तक जेल में रखा और पेट्रिसिया को अपने वकील के लिए भुगतान करना पड़ा। कानून प्रवर्तन के साथ अपने व्यवहार के बावजूद नू अपने कई साथियों की तुलना में अपना विशेषाधिकार देख सकता था। पेट्रिसिया ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की कि उसका बेटा अपने लिए एक जीवन बनाने की क्षमता रखता है। नू के जीवन में पुरुषों ने उसे महिलाओं के साथ बातचीत करने के तरीके के बारे में बहुत कम सिखाया। रॉबर्ट एक दूर लेकिन आमतौर पर सुखद उपस्थिति थी। पेट्रिसिया के पिता टेम्परेन नू एक अप्रत्याशित व्यक्ति थे। बाद में नू को पता चला कि उसके दादा को त्रिध्रुवी विकार था और वह अक्सर अपनी पत्नी फ्रांसिस को पीटता था। पेट्रिसिया ने अपनी शादी में भी दुर्व्यवहार किया। नू के सौतेले पिता हाबिल पेट्रिसिया और उसके छोटे बेटे से परिचित हो गए। जब वह मोटर वाहन की दुकान में कई यात्राओं के दौरान हाबिल ने अपनी रन डाउन कार पर काम किया। हाबिल और पेट्रिसिया की शादी के बाद उन्होंने दुकान खरीदी। पेट्रिसिया को व्यवसाय चलाने के लिए अपना घर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा और परिवार ने दुकान के गोदाम में एक तनावपूर्ण वर्ष बिताया। हाबिल अक्सर शराब पीकर घर आता था और अपनी पत्नी को पीटने लगता था। एक बार हाबिल के अपने बेटे थे, नू के सौतेले भाई एंड्रयू और इसहाक। पेट्रिसिया के सबसे बड़े बेटे के प्रति हाबिल की दुश्मनी बढ़ गई। जब पेट्रिसिया को पता चला कि उसके हिंसक पति ने एक बंदूक खरीदी है, तो उसने नू को अपने आप बाहर निकलने की मदद की। एक दिन नू को एंड्रयू से फोन आया जिसमें खबर थी कि हाबिल अब अपने परिवार से अलग होकर पेट्रिसिया के नए घर में आया था और उसके सिर पे गोली मार दी, क्योंकि वह एंड्रयू और इसहाक की रक्षा कर रही थी। चमत्कारिक ढंग से पेट्रिसिया बच गई। नू अपने चिकित्सा बिलों को कवर करने में सक्षम था और पेट्रिसिया ने उसकी रक्षा करने और उसे एक बेटा देने के लिए भगवान को धन्यवाद किया जो उसकी मदद कर सकता था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।